Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, enumerate the functions of small carbohydrate in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल कार्बोहाइड्रेट के कौन से फंक्शन है वो हमें नंबर करने में, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन हमें बताने हैं. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक बायोमोलिक्यूल होता है जो कि हमारे बॉडी में हम कंज्यूम करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. और ये बनता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन. मीन्स केमिकली इट कंप्राइजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन डिफरेंट डिफरेंट numbers. So it is a biomolecule which provides energy in our body, provide energy in our body and comprises of carbon, oxygen and hydrogen. It comprises of carbon, hydrogen, oxygen and hydrogen. And the basic formula, in general formula for this carbohydrates are CN H2 whole bracket and H2. Okay, this is the general formula. कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में मिल्क से आता है, वेजिटेबल से आता है, शुगर से आता है, फाइबर से आता है. ओके, सो ये एक काइंड ऑफ एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए. ओके, और इसके जो है ये चार प्रकार के होते हैं. एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 4 टाइप्स. टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये एक हमारे पास होता है मोनोसेकेराइड, जिसमें एक ही मोनोमर होता है. मीन्स एक ही कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. मोनो सेकेराइड्स. फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास होता है डाइसेकेराइड्स. थर्ड हमारे पास होता है ओलिगोसेकेराइड. थर्ड हमारे पास होता है ओलिगोसेकेराइड. ये जो तीन है ये हमारे पास आते हैं स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में. मोनोसेकेराइड में बस एक ही मोनोमर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का. डाइसेकेराइड में दो मोनोमर प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के. ओके, एंड ओलिगोसेकेराइड में जो है वो 2 to 9 मोनोमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के. तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 9 मोनोमर प्रेजेंट हो कार्बोहाइड्रेट के, उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं. और इन तीनों को जो है कंबाइनली हम कहते हैं स्मॉल कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट. और हमें जो है इसके अभी फंक्शन उन्होंने पूछे हैं, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन. सो देखिए इनके क्या फंक्शन होते हैं. अभी स्मॉल एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो है वो फ्रुक्टोज आता है, एंड फ्रुक्टोज का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना. ओके, फर्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें, हम फंक्शंस देखते हैं. फंक्शंस, अभी फंक्शंस में फर्स्ट फ्रुक्टोज, पहला स्मॉल कार्बोहाइड्रेट. इसका काम क्या होता है? हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन. जी प्रोडक्शन. अभी इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, ग्लाइकोजन हेल्प्स इन फैट स्टोरेज. ग्लाइकोजन हेल्प्स इन प्रोडक्शन एंड फैट स्टोरेज. सेकंड आता है हमारे पास ग्लाइकोजन प्रोडक्शन
फैट स्टोरेज, प्रोडक्शन, स्टोरेज। फिर हमारे पास है लैक्टोज, जो कि हमें जो है शुगर कंबशन में हेल्प करता है, हेल्प इन कंबशन ऑफ शुगर। लैक्टोज हेल्प्स इन शुगर कंजम्पशन, कंबशन, शुगर कंबशन। फिर हमारे पास आता है लैक्टुलोज, जो कि हमें जो है कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। ओके। फिर माल्टोज आता है, जो कि डाइजेशन में डाइजेशन होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारे पास सुक्रोज आता है, जो कि हमें जो है फिजिकल एनर्जी एंड मेंटल फंक्शन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके। फिर मेन हमारे पास है सुक्रोज, माल्टोज, माल्टोज जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। देन हमारे पास आता है सुक्रोज। इसका काम क्या होता है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। So these are the main function of carbohydrate of and different small carbohydrate. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.